हेलो स्टूडेंट, इसके पहले मैं आपको 12.1 का सारा क्वेश्चन बता चुका हूँ, जो एक्सरसाइज है आपका ऐसे बुक का। ठीक है, अभी मैं 12.2 का जो भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है वो आपको कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, तो इसका सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, जो भी फॉर्मुलाज वगैरह मैं आपको पहले इसी क्लास में बता चुका हूँ। ठीक है, अभी सिर्फ मुझे क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन आता है, ये सॉलिड इज इन द शेप ऑफ ए कोन स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर विथ बोथ देयर radii being equal to 1 centimeter and the height of the cone is equal to its radius. ठीक है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। क्या बोल रहे हैं कि सॉलिड इज इन द शेप ऑफ कोन स्टैंडिंग ऑन हेमिस्फीयर, मतलब एक हेमिस्फीयर है, नीचे में उसका बेस जो है हेमिस्फीयर का है, उसके ऊपर क्या रखा है, कोन बनाया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपको एक कंडीशन दिया हुआ है कि जो जिसका रेडियस होगा वो इक्वल होगा, एंड हाइट ऑफ द कोन जो है वो भी रेडियस की इक्वल होगा। मतलब 1 सेंटीमीटर यदि रेडियस है हेमिस्फीयर का, तो हाइट भी उसका 1 सेंटीमीटर होगा। मतलब आपका फिगर किस तरीके का बनेगा, फिगर जो कुछ इस तरीके का बनेगा। यहाँ पे आपका एक सिलेंडर है, ठीक है, हेमिस्फीयर है, और इसके ऊपर क्या किया जा रहा है, एक कोन को बनाया जा रहा है। इस तरीके से कोन बनाया जा रहा है। ठीक है, अभी इसको कंडीशन आपको क्या दिया हुआ है कि इसका जो रेडियस है 1 सेंटीमीटर है, ये वाला रेडियस 1 सेंटीमीटर, और इसका जो हाइट है, ये जो हाइट है ये भी 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अभी क्या करना होगा, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाइप। ठीक है, तो रेडियस 1 सेंटीमीटर है, हाइट भी 1 सेंटीमीटर है कोन का। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या हो जाएगा, ऑफ सॉलिड, ठीक है, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, दोनों को ऐड कर देंगे तभी तो वॉल्यूम निकलेगा ना। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, और जो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2/3 पाई आर क्यूब, यही होता है। ठीक है, तो 1/3 पाई की टर्म में आंसर लाना, ऐसे एज इट इज रहने देंगे, पाई को हम चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, ध्यान देंगे 1/3 पाई, रेडियस 1 सेंटीमीटर है तो 1 का स्क्वायर, और हाइट जो है वो भी 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो वो भी 1 यहाँ पे मेंशन करेंगे, प्लस 2/3 पाई, यहाँ पे रेडियस 1 सेंटीमीटर है, 1 क्यूब। मतलब हमारे पास बचा कितना, सिर्फ यहाँ पे पाई/3 बचा, प्लस 2 पाई/3 बचा। अभी दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ पाई बचेगा, ये 5 सेंटीमीटर क्यूब आपका वॉल्यूम हो गया। ठीक है, बस ये आंसर था इसका निकलेगा। ठीक है, बस सो इजी, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। ठीक है, अभी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Let me change the question first. ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड नंबर। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है कि Russell, an engineering student, was asked to make a model shaped like a cylinder with two cones attached at its to its by using a thin aluminum sheet. ठीक है, the diameter of the model is 3 centimeter and its height is, या इसको लेंथ बोल सकते हैं, लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। इफ ईच कोन हैज ए हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम। ठीक है, once again, find the volume of air contained in the model that Russell made. ठीक है, assume the outer inner dimension of the model to be nearly the same. ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को बनाते हैं। ठीक है, कुछ है नहीं इसमें, अब सिर्फ आपको फिगर बन गया तो क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, एक सिलेंडर मुझे सबसे पहले बनाना है, तो क्या करेंगे, एक सर्किल ले लेंगे सबसे पहले।
ठीक है, सेकेंड सर्किल हमने ले लिया। ठीक है, सिमिलरली एक और सर्किल बना लेंगे नीचे और लाइन सेलेक्ट कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, सिलेंडर बन जाएगा। यहाँ से मैंने इसको क्या किया, एक सिलेंडर बना लिया। सिमिलरली इधर से भी ऐड कर दिए। अब ये क्या बोल रहा है कि दोनों इंच पे क्या है, कोण बनना चाहिए। ठीक है, सिलेंडर विथ टू कोन्स अटैच्ड इट्स टू इंच, मतलब दो कोण जो है बन रहा है इसके इंच पे कनेक्ट हो रहा है इस तरीके से। ठीक है, बस यही फिगर है हमारा। अब ये फिगर बन गया तो फिर कुछ क्वेश्चन आने में कुछ रखा नहीं है। अभी अब क्या बोल रहा है कि द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर। मॉडल का डायमीटर यदि 3 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितना हो जाएगा, 3/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, एंड लेंथ जो है टोटल, इसका टोटल लेंथ है इस तरीके से लिखा है, कभी भी आप कंफ्यूज मत होना कि यहीं पे क्वेश्चन में समझना है। ठीक है, ये हमेशा ध्यान में रखने के लिए दिया स्पेसिफिक नहीं किया गया है कि सिर्फ सिलेंडर का ही लेंथ है या कौन का लेंथ है, ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया स्पेसिफिकली। तो आपको ये टोटल लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये टोटल कितना है, 12 सेंटीमीटर। ये ऊपर से नीचे तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो आपका लेंथ है वो 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, इफ ईच कोन हैज ए हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, मतलब अभी क्या बोल रहा है, इसका जो हाइट है ये हमारा जो दिया हुआ है कितना, ये वाला दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, नीचे भी क्या दिया हुआ है, 2 सेंटीमीटर। अभी बताओ कि सिलेंडर का हाइट यदि हम निकालना चाहेंगे तो 12 में से 2 घटाएंगे तो 10, फिर यहाँ से 2 घटाएंगे तो 8, मतलब ये सिलेंडर का हाइट 8 सेंटीमीटर निकल गया ना। क्लियर है चीज। तो अभी आपको देखो सारे के डायमेंशन आपको पता चल गया। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं हम लोग, यदि रेडियस 3/2 है तो यहाँ पे रेडियस 3/2 ही रहेगा, कुछ चेंज तो नहीं, यूनिफॉर्म शेप है। तो अभी चलो इसका हम लोग निकाल लेते हैं क्या, वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम के लिए सब दो कोण का वॉल्यूम होगा प्लस एक सिलेंडर का वॉल्यूम होगा, बस इतना ही। इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो फाइंड द वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ एयर। ठीक है, तो जो वॉल्यूम ऑफ एयर करने का मतलब क्या होगा कि जो जो हमारा शेप बन रहा है उसका वॉल्यूम निकालना है, क्योंकि जितना उसमें वॉल्यूम बढ़ सकेगा, जो उसका वॉल्यूम है उसी में उतना ही एयर आएगा जितना उसका कैपेसिटी है। क्लियर है चीज। तो वॉल सभी वॉल्यूम ऑफ ए इक्वल टू क्या होगा, ट्वाइस ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है, क्योंकि दो कोण बन रहा है ना, तो इसे ट्वाइस किया प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो अब इसको निकाल दो, कुछ करना नहीं है इसमें। ठीक है, इक्वल टू ट्वाइस ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई r² मतलब 3/2 का स्क्वायर, और इसका हाइट कितना है, 2 सेंटीमीटर है। क्लियर है चीज। प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर πr²h, πr² मीन्स 3/2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पे इसका हाइट कितना, 8 सेंटीमीटर है। बस इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ट्वाइस। ठीक है, बाई 2/3 करते हैं, मल्टीप्लाइड बाई 22/7। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 3 3 9 2 2 4। ठीक है, मैंने 2। ठीक है, प्लस 22/7 मल्टीप्लाइड बाई 3 3 9/4 मल्टीप्लाइड बाई 8। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। इसमें जो है मतलब ये कट तो नहीं रहा है, देखता है इसको ऐड करेंगे तो कुछ ऐसा आंसर आएगा जिसकी वजह से वो कट हो जाए। ठीक है, चलो इसको देखते हैं, सॉल्व करते पता चलेगा। ठीक है, यहाँ से एक जो है आपका देखो, ये 3 से 3 3 9 कट गया, ये 2 से 2 2 ये 4 कट गया, और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ से देखो तो ये 4 2 8 कट गया। ठीक है ना,
तो अभी देखो यहाँ से क्या हो रहा है, कॉमन एक हो रहा है, 22/7 कॉमन हो रहा है दोनों दोनों टर्म में, ठीक है। 22/7 को हमने कॉमन कर लिया, बाद में इसमें क्या टर्म बचा, एक 3 बचा, ठीक है। यहाँ पे 3 बचा और तो बाकी सब कट हो गया, प्लस यहाँ पे 4 दूनी 8 ये तो कट चुका है, 22/7 मैंने कॉमन ले लिया है और ये 9×2 = 18 हो गया, ठीक है। तो 22/7 मल्टीप्लाई बाय कितना हो गया, 18×3 = 21 होता है, ठीक है। तो 7×21 तो कट गया ना, देखो अभी बन गया हमारा क्वेश्चन। 7×21, 3×4 = 66 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। यदि डायमेंशन सेंटीमीटर में दिया तो सेंटीमीटर में आंसर लिखेंगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। क्लियर है चीज, तो इस तरीके से वॉल्यूम होगा 66 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक गुलाब जामुन मतलब समझते हो जो मिठाई होता है, ठीक है, वो लंबा भी होता है, गोल भी होता है, ठीक है। कंटेन शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम, ठीक है। फाइंड approximately how much syrup would be found in 45 gulab jamuns, ठीक है। Each shaped like a cylinder with two hemispherical ends with length 5 centimeter and diameter 2.8 centimeter, ठीक है। तो देखो ध्यान देना यहाँ पे कि ये क्या बोल रहा है कि सबसे पहले हम लोग एक जामुन का जो वॉल्यूम निकालते हैं, सबसे पहले जामुन का एक जो गुलाब जामुन होगा उसका वॉल्यूम निकालते हैं, ठीक है। एक काम निकाल लेंगे तो बाकी का मुझे खुद ही निकल जाएगा, ठीक है। गुलाब जामुन का शेप कुछ इस तरीके से होगा, देखो ध्यान से। आपने देखा ही होगा गुलाब जामुन, आप लोग खाते ही देखा ही होगा आपने कि लंबे शेप में भी आता है और राउंड शेप में भी आता है। ठीक है, राउंड शेप में भी आता है और लंबा भी होता है, ठीक है। अभी क्या है, इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर है, ठीक है, और एक नीचे हेमिस्फीयर, ठीक है। कुछ इस तरह का ये शेप, ठीक है। जो दिखा हुआ है ये गुलाब जामुन है, ठीक है, इस तरह का शेप है। तो आप देख सकते हो, इसमें ऑब्जर्व कर सकते हो क्या है, एक ऊपर का जो दोनों इन है वो क्या है, हेमिस्फेरिकल शेप में है और बीच में क्या है, सिलेंडर है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन को सबसे पहले समझते हैं। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, 45 गुलाब जामुन each shaped like a cylinder with two hemispherical ends, ठीक है, विथ लेंथ 5 सेंटीमीटर। देखो इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि यदि कुछ स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है तो हम लोग जो लेंथ दिया हुआ है लेंथ को हम पूरा इन टू लेंगे, ठीक है। कुछ इसमें नहीं लिखा हुआ है ना, इसकी वजह से हम इसको इन टू लेंगे, ठीक है। तो ये मुझे क्या दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये मुझे दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, सभी ये मुझे 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। और इसका जो है मतलब डायमीटर जो है 2.8 है, मतलब रेडियस कितना हो जाएगा, 1.4 हो जाएगा। ये इसका रेडियस हो गया, ये 2.8 है तो रेडियस कितना होगा, 2.8/2 दैट इज इक्वल टू 1.4, ठीक है। अभी देखो, अभी 2.8 मतलब 1.4 यदि इधर है तो 1.4 ऊपर भी होगा, तो 1.4 मल्टीप्लाई मतलब 2.8 सेंटीमीटर यहाँ से माइनस कर देंगे तो अभी सिलेंडर का हाइट निकल जाएगा। तो यदि 5 में से 2.8 यदि माइनस करेंगे तो हमारा क्या बचेगा, 2.2 बचेगा, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा टारगेट क्या है, पहले एक गुलाब जामुन का हम लोग वॉल्यूम निकाल लेते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है मतलब उसको 45 से मल्टीप्लाई करके उसका 30% निकालेंगे, डेट इज आंसर, ठीक है। तो अभी देखो निकालते हैं इसका वॉल्यूम ऑफ सिरप, कैसे निकालेंगे देखो ध्यान से। वॉल्यूम ऑफ सिरप इजकल टू 30% ऑफ, ठीक है, 30% ऑफ मतलब 30/100 ऑफ 45 गुलाब जामुन, ठीक है, उसका वॉल्यूम। तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा,
2/3 पाई आर क्यू सबसे पहले होगा सिलेंडर का, तो दो दो से मल्टीप्लाई करेंगे मतलब 2/3 पाई आर क्यू प्लस 2/3 पाई आर क्यू, ठीक है, प्लस जो सिलेंडर है उसका पाई आर स्क्वायर एच, क्लियर। तो इसको फर्दर में सिंप्लीफाई करता हूँ, इसकल टू 30/100 मल्टीप्लाइड बाई 45 मल्टीप्लाइड बाई 2/3, 2/3 क्या हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। देखो अभी ये दोनों को यदि ऐड कर दोगे एक साथ, ये वाला जो शेप है और ये वाला शेप है, दोनों को ऐड कर दोगे एक पूरा पूरा एक स्फीयर बन जाएगा हेमिस्फीयर की जगह पे, ठीक है। तो आप ऐसे भी देख रहे हो यहाँ से पूरे के प्लस ये वही आ रहा है 4/3 पाई की जगह पे कितना 22/7 रखते हैं आर क्यूब, मतलब यहाँ पे रेडियस रेडियस कितना है 1.4 है, 1.4 क्यूब, ठीक है, प्लस 22/7, ठीक है, आर स्क्वायर मतलब 1.4 का स्क्वायर, ठीक है, और इसका हाइट कितना है, इसका हाइट हो गया हमारा 2.2 सेंटीमीटर, ठीक है। सिलेंडर का हाइट 2.2 सेंटीमीटर, जस्ट मैंने अभी ऊपर की फिगर में निकाला है, ठीक है ना। तो चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 30/100 मल्टीप्लाई कर, देखो जो भी आपका कैलकुलेशन आप ध्यान रखो कि इसको कॉमन लेके ट्राई करो कि बनाने का, ठीक है। जो भी कॉमन पोर्शन है उसको पहले आप बाहर कर लो, तो आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अभी देखो जैसे कि यहाँ पे है, हाँ, हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि चलो इसको सिंप्लीफाई ही कर लेते हैं, सबसे बेहतर होगा, ठीक है। सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारा ज़्यादा ईजी हो जाएगा बनाना, क्योंकि यहाँ पे 7 है ना, तो 7 से मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा, मतलब कट जाएगा। तो 22 चौका 88 होता है, तो 88/3, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 7 से भी करेंगे तो 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 1.4 का स्क्वायर प्लस 22 मल्टीप्लाइड बाय 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 1.4 मल्टीप्लाइड बाय 2.2, ठीक है। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, 30/100 मल्टीप्लाइड बाय 45 मल्टीप्लाइड बाय, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या निकलेगा निकालो, ठीक है। जनरली इस तरह क्वेश्चन जो आपको इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहेगा कैलकुलेशन आपके एग्जाम के, अदरवाइज कैलकुलेशन करने में बैठोगे तो उसमें बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। तो फिलहाल मैं यहाँ पे कैलकुलेटर का यूज करके बना दे रहा हूँ, बट आप लोग को लाभ नहीं होगा, ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है। 88/3 मल्टीप्लाइड बाय 0.2, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 1.4 का स्क्वायर, ये आपको निकल के आएगा 4312 डिवाइडेड बाय 375 प्लस प्लस ये वाला मल्टीप्लाई करता हूँ, 8/3 मल्टीप्लाई 0.2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाइड बाय 0.2, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1.4 मल्टीप्लाई बाय 2.2, इसका मल्टीप्लिकेशन होकर के हमारा आ रहा है 1694, ठीक है, 1694 डिवाइडेड बाय 125, ठीक है। इसको फर्दर यदि हम सॉल्व करेंगे तो क्या बचेगा, 30/100 मल्टीप्लाइड बाय 45 मल्टीप्लाइड बाय, इसको सिंप्लीफाई कर लो तो कितना आ रहा है 312 डिवाइडेड बाय 375 प्लस 1694 डिवाइडेड बाय 125, ठीक है, 9394 डिवाइडेड बाय 375, ठीक है। अब इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना है, क्योंकि अप्रोक्सीमेट वैल्यू ही बोला है, ठीक है। बस एक इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, 30 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय
45 multiplied by 9394 divided by 375। ये सॉल्व होकर के हमारा आ रहा है सॉल्व होके आ रहा है 4273 डिवाइडेड बाय 125। ठीक है, अब इसका यदि आप डेसिमल में निकालोगे तो ये 328, ठीक है, अप्रोक्सीमेट सेंटीमीटर क्यूब आपका वॉल्यूम होगा। ठीक है, बस ये आंसर है आपका। ठीक है, ये आपका आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन का आंसर समझ में आया होगा। ठीक है, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन जो आपको आएगा तो आपको इतना डेटा जो है क्लियर मतलब नहीं देंगे, इस तरह का डाटा आपको नहीं रहेगा। आपको डेटा ऐसा रहेगा कि आप इसको इसलिए कैलकुलेट कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग को ये पता है कि यहाँ पे कैलकुलेट करना मुश्किल होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। ठीक है, देखो इसमें ध्यान देना कि यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ ए क्यूबॉइड with four conical depression to hold pins. The dimensions of the cuboid are 15 centimeter by 10 centimeter by 3.5 centimeter. The radius of each of the depression is 0.5 centimeter. Depth is 1.4 centimeter. ठीक है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द इंटायर स्टैंड। ये जो स्टैंड आपको दिया हुआ है ना, यहाँ पे ये जो स्टैंड दिया हुआ है इसी का आपको निकालने का है। ठीक है, इसी का आपको वॉल्यूम निकालने का है। वॉल्यूम तो एक्चुअली यहाँ पे टोटल क्या है, क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड में जो एक गड्ढा खोद दिया जा रहा है, तो गड्ढा को क्या करना है, माइनस करना है एग्जैक्टली। चार इस तरह का गड्ढा बना हुआ है ना, कोनिकल गड्ढा बना है, उसको हम लोग हटा देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारा वॉल्यूम जो निकालने का है वो निकल जाएगा। ठीक है, तो अभी वॉल्यूम ऑफ वुड देखो कैसे निकालते हैं, बहुत ईजी है इसको निकालना। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ वुड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वुड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूब बोल रहा हूँ, सॉरी क्यूब नहीं हुआ है, देख लीजिए यहाँ से, क्यूब बाय, ठीक है, माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है, चार गड्ढा है, यदि पांच गड्ढा है तो 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, चार गड्ढा है तो 4 से मल्टीप्लाई, तो 4 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है, तो देखो कैसे निकालते हैं इसको। वॉल्यूम ऑफ की बैट तो आपको पता ही है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, तो 15 मल्टीप्लाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई कितना 3.5, है ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, यही होता है। तो इसको निकाल लेते हैं, तो ये 10 और ये 35 में डेसिमल हटाएंगे, 3.5 डेसिमल हटाएंगे, 10 कैंसिल हो जाएगा, 35 और 15 बचेगा, तो 15 बचे 75 की 5 हाथ मेरा 7, 15 ते 45 और 45 अब कितना होता है, 52 होता है। 525 माइनस 4/3, ठीक है, और पाई की जगह पे 22/7 रखते हैं। ठीक है, आर स्क्वायर मतलब रेडियस जो है कितना दिया, 0.5 दिया हुआ है ना, डिप्रेशन 0. रेडियस ऑफ इच डिप्रेशन 0.5 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई हाइट कितना दिया हुआ इसका, हाइट इसका दिया हुआ 1.4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो अभी इसको क्या करते हैं, सॉल्व कर देते हैं। 525 माइनस, ठीक है, 4/3 मल्टीप्लाइड बाई 22, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 25/100 यहाँ पे बनेगा। ठीक है, इसका स्क्वायरिंग कर रहे हैं ना, और यहाँ पे कितना बचेगा, 7×14 मतलब 0.2 मतलब 2/10 यहाँ पर बचेगा। क्लियर है ये चीज। तो चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफाई करने पे क्या होगा कि देखो ये 0.5 का स्क्वायर, ठीक है, ये वाला पोर्शन जो, इसको ध्यान से देखना। ये मैंने यहाँ पे क्या लिखा, 25/100 लिखा, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 होता है और बटा में 10, 10 का स्क्वायर 100, तो ये तो 25 चौका 100, ये तो इससे ही उड़ गया। ठीक है, और ये कितना 2 दूनी 4 हो गया, कट गया, फिर इसका 2 से 11 वाल में कट गया, है ना। जिस तरह क्वेश्चन आप बना सकते हो, इसमें इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ। ठीक है, तो ये क्या हो गया 525, ठीक है, माइनस माइनस में दिया, हम इसको मल्टीप्लाई कर दे सारे के सारे, तो कितने हो जाएंगे देखिए,
ग्यारह चौक 44 तो इधर हो गया, ठीक है, 11 में इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 11 चौक 44 हुआ, ठीक है। डिवाइडेड बाय में कितना बचेगा हमारे पास, 30 बचेगा, यही बचेगा ना, और तो कुछ नहीं यहाँ पे, बस इसको भी सिंप्लीफाई कर लो। तो सिंप्लीफाई करने पे क्या होगा, 525 माइनस 44 डिवाइडेड बाय 30, ठीक है। तो इसका आंसर जो है आपने अप्रोक्सीमेटली आंसर निकालने का है, तो 525, 525 नहीं 523.53 है आपका आंसर आएगा। मैंने कैलकुलेटर से कैलकुलेट किया है, बट आपको यहाँ से मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, ये आपका इसका आंसर हुआ, ठीक है, ये इसका आंसर है। क्लियर ये चीज, बस हो गया आपका, ठीक है। ये इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A vessel is in the form of an inverted cone. Its height is 8 centimeter and the radius of its top, which is open, is 5 centimeter. ठीक है, वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन, ठीक है। देखिए नॉर्मली जो है कोन का जो ये होता है, कोन जो होता है नॉर्मली हम कैसे मानते हैं, देखिए कोन जो है जनरली जो उसका शेप होता है कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है, ठीक है, कुछ इस तरीके का होता है ना, मतलब बेस जो हमेशा नीचे रहता है, मतलब नॉर्मल सिचुएशन है। बट इन्वर्टेड कोन यदि बोलता है तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसका डायमीटर ऊपर चला जाएगा और कोन जो है नीचे चला आएगा, मतलब ये जो कॉनिकल पार्ट है वो नीचे चला जाएगा, मतलब इसी को हम लोग इन्वर्टेड कोन बोलते हैं, ठीक है। ये ध्यान में रखना है इसको, इन्वर्टेड कोन, ठीक है। नॉर्मल कोन आपका ये वाला है, ठीक है। इन्वर्टेड कोन यदि बोलेगा तो जो टॉप है, मतलब जो जहाँ पे पिन पॉइंट है वो पिन पॉइंट नीचे की ओर आ जाए, ठीक है। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है ये चीज, ठीक है। तो अभी चलो, अभी क्या है कि वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन, its height is 8 centimeter, the radius of its top which is open is 5 centimeter। तो सबसे पहले तो हम लोग इन्वर्टेड कोन बना लेते हैं, जैसा मैंने आपको फिगर में बताया, ये इन्वर्टेड कोन हो गया, ठीक है। इस तरीके से इन्वर्टेड कोन हमने बना लिया, ठीक है। जिसका हाइट है क्या दिया हुआ, 8 सेंटीमीटर दिया हुआ, ये हाइट जो दिया हुआ कितना, 8 सेंटीमीटर है, ये वाला हाइट हमारा 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। और जो रेडियस ऑफ इट्स टॉप, द रेडियस टॉप विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर, रेडियस दिया हुआ है, ठीक है, डायमीटर नहीं दिया हुआ है। हमेशा ध्यान में रखना है क्वेश्चन बनाते समय हमेशा प्रॉपर पढ़ना हो, ठीक है, क्योंकि कभी कभी गलत बच्चे जो क्या गलत हड़बड़ी में क्या करते हैं कि लिखा रहता है डायमीटर और उसको रेडियस समझ कर ये क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका आंसर गलत आता है। अब क्वेश्चन को प्रॉपर समझना है, देखना है कि यहाँ पे रेडियस दिया है या डायमीटर दिया हुआ है, ठीक है। चूंकि यहाँ पे रेडियस सी दिया हुआ है, रेडियस 5 सेंटीमीटर है, यहाँ पे डायमीटर नहीं है नीचे, ठीक है। इट इज फिल्ड विथ वाटर अप टू द ब्रिम, ब्रिम मतलब क्या हो, इससे पूरे किनारे तक जो है भरा हुआ है पूरा वाटर से। when lead shots, each of which is a sphere of radius 0.5 centimeter dropped into the vessel, 1/4 of the water flows out, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ लीड शॉट ड्रॉप इन द वेसल। तो देखो आप आपका जो है मतलब आप यदि फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ोगे आगे जाकर के, या आपको 10th क्लास में लोगों को बताया नहीं गया होगा जब आप फिजिक्स में पढ़ेंगे, तो उसमें क्या होता है कि जैसे कि आपने एक एक्सपेरिमेंट किया होगा कि जैसे आपकी बाल्टी में जो है, जैसे आप नहाने जाते हो तो बाल्टी में पानी पूरा भरा हुआ है, अभी इसमें आप यदि मग घुसाओगे तो मग में जितना वॉल्यूम आ सकता है उतना वॉल्यूम लेने के बाद यदि मान लो कि पूरा भरा हुआ मग आप डालते हो तो मग में जितना पानी उतना पानी क्या हो जाएगा, बाहर गिर जाएगा। अरे बात समझ में, मतलब जितना जितना मग का वॉल्यूम है उतना उतना वॉल्यूम आपके बाल्टी से बाहर निकलेगा, तो बाल्टी पूरी तरह से भरा हुआ है, और यदि मतलब पार्शली भरा हुआ है तो मग में का जितना वॉल्यूम है उतना वॉल्यूम से उसका मतलब बाल्टी में फिल कर जाएगा, मतलब उसका हाइट उतना बढ़ जाएगा। क्लियर है चीज। तो बस वही क्वेश्चन का कंसेप्ट है यहाँ पे कि क्या बोल रहा है कि एक जो मतलब वैसे कॉनिकल फॉर्म में, कॉनिकल फॉर्म में मतलब पूरी तरीके से पानी जो है भरा हुआ है उसका ब्रिम तक, मतलब उसके
टॉप लेयर तक बढ़ा हुआ है। अब कोई किसी तरह का कुछ चीज़ आप ड्रॉप कर रहे हैं, तो उसमें से कुछ पानी जो गिरेगा, तो वो उतना ही पानी गिरेगा जितना आप ड्रॉप उसमें गिरा रहे हो। ठीक है? तो वो क्या बोलना चाह रहे हैं कि 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट। इसका मतलब क्या होगा कि जो वॉल्यूम है इसका, उसका 1/4 जो है उस ड्रॉप गिरने से चला, मतलब गिर जा रहा है, पानी गिर जा रहा है उसमें से। ठीक है? 1/4 ऑफ द वॉल्यूम वाटर जो है निकल के गिर जा रहा है। मतलब जो शॉट्स हम लोग डाल रहे हैं उसमें, उस शॉट्स का वॉल्यूम जो है दैट विल इक्वल टू 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट। अरे बात सुनिए, मतलब वाटर फ्लो जो मतलब क्या होगा कि जो कोन का वॉल्यूम है उसका 1/4 जो है बाहर निकल जा रहा है, दैट वॉल्यूम विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द शॉट्स, मतलब जो ड्रॉप हम लोग डाल रहे हैं उसमें, उसके बराबर हो जाएगा। तो मान लो कि हम लोग एन नंबर ऑफ शॉट्स में डालते हैं, जिसकी वजह से 1/4 ऑफ द वाटर वॉल्यूम वहां से फ्लोज आउट होता है। तो डेफिनेटली हम लोग को एन निकालना है कि हमारे पास क्या है, जो शॉर्ट्स का जो वॉल्यूम है उसका जो रेडियस मुझे दिया हुआ है, तो हर एक स्फीयर का रेडियस मुझे दिया हुआ है, तो हमसे उसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो वो वॉल्यूम जो है उसको यदि हम एन से, मान लो कि एन नंबर ऑफ ड्रॉप्स है, उसको मल्टीप्लाई करें उसके वॉल्यूम से, दैट विल इक्वल टू 1/4 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द कोन, दैट इज। और ये जो हमारा इक्वेशन बनेगा, इसी को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे फॉर एन, तो हमारा आंसर निकल जाएगा। ठीक है? तो मैं इसको अभी जो स्क्रीन जो स्क्रीन समझाता हूँ यहाँ पे। मान लो कि लेट एन बी द, एक सेकेंड, हैंडराइटिंग सही नहीं हो रहा है। एन बी द नंबर ऑफ लीड शॉट्स। ठीक है? एन यहाँ की नंबर है लीड शॉट्स। ठीक है? तो वॉल्यूम ऑफ ही, चूंकि स्फेरिकल पार्ट है, तो एन मल्टीप्लाइड बाई स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, दैट विल बी इक्वल टू 1/4 ऑफ, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कितना चीज, मतलब यहाँ पे रेडियस क्या हो गया, कोन का हो गया, ये रेडियस क्या हो गया, स्फीयर का हो गया, आर एस। ठीक है? दैट विल बी इक्वल टू एन मल्टीप्लाइड बाई, देखो यहाँ से 3 और 3 कैंसिल कर दो, इसको कुछ करना नहीं इसमें। ठीक है? और पाई भी यहाँ से क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा। 4 मल्टीप्लाइड बाई जो स्फीयर का रेडियस कितना है, 0.5 है, तो 0.5 का क्यूब हो गया यहाँ पे, दैट विल इक्वल टू 1/4। ठीक है? रेडियस ऑफ कोन कितना है, कोन का रेडियस कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई हाइट कितना दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है चीज? तो यहाँ से कितना हो गया, 4 दूनी 8, ये कैंसिल हो गया हमारा। दैट विल इक्वल टू एन मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 का क्यूब कितना होता है, 125 होता है, बटा में कितना हो जाएगा, 10 का क्यूब मतलब 1000, दैट विल इक्वल टू 5 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 2। ठीक है? तो ये तो 5 और 25 हो गया, और 25 में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना? तो 25 5 125 होता है। और ये कितना हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, तो ये 5 दूनी 10, और एक जीरो यहाँ से कैंसिल हो गया, तो यहाँ से हमारे पास सिर्फ बचा है कितना 100। ठीक है? ये आपका आंसर होगा। ठीक है? कंसेप्ट मैंने वीडियो सिखा, तो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ। ठीक है? यदि कुछ डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट में भेज सकते हो। ठीक है? तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं कंप्लीट करता हूँ। ठीक है? लेट मी अपलोड द क्वेश्चन फर्स्ट। ठीक है? अभी क्या लिखा है कि सॉलिड एंड पोल कंसिस्ट of a cylinder of height 220 centimeter and base diameter 24 centimeter, which is surmounted by another cylinder of height 60 centimeter and radius 7 centimeter. Find the mass of the pole given the that 1 centimeter of iron approximately 8 gram of mass. ठीक है? मतलब वॉल्यूम जो है 1 सेंटीमीटर क्यूब यदि रहेगा तो उसका मास कितना रहेगा, 8 ग्राम रहेगा। ठीक है? पहले तो मुझे वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि कुछ इस तरह का शेप आपको बनाना है कि यहाँ पे एक सिलेंडर है। ठीक
ठीक है ना, एक और सिलेंडर है, इस तरह कुछ आपका शेप बनेगा। ठीक है, एक सिलेंडर है, उसके ऊपर एक और सिलेंडर डाला गया है जिसका रेडियस और डायमेंशन उसका थोड़ा सा अलग है एक दूसरे से। ठीक है, इसको हमने इधर से मिला दिया, फिर इसके बाद इसको इधर से मिला दिया, इसको इधर से मिला दिया। ठीक है, इस तरह का आपका शेप बन रहा है। तो एक सिलेंडर है जिसका डायमीटर ज्यादा है, यहाँ पे इसका डायमीटर कम है। ठीक है, सोलर पोल कंसिस्ट ऑफ सिलेंडर ऑफ हाइट 22 सेंटीमीटर, बेस डायमीटर 24 सेंटीमीटर, व्हिच इज माउंटेड बाय अनदर सिलेंडर। ठीक है, इसका हाइट क्या दिया हुआ, इसका हाइट है 220 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसका डायमीटर 24 है, मतलब रेडियस कितना हो गया 12। इसका हाइट कितना दिया हुआ है, इसका हाइट देखो क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखो। एक सेकंड, थोड़ा पेन में कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, इसका हाइट कितना दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर, और रेडियस 8 सेंटीमीटर, इसका रेडियस 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, ये है हमारा कितना 8 सेंटीमीटर। देखो यहाँ क्वेश्चन समझना है, यहाँ पे कैसे, यहाँ पे किस तरीके से कंफ्यूज करता है, आप हड़बड़ी में क्या गलती करोगे। यहाँ देखिए डायमीटर लिखा हुआ 24 सेंटीमीटर, बट यहाँ पे रेडियस लिखा हुआ है। ठीक है, हाइट से चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, देखो यहाँ पे एक जगह डायमीटर लिखा है, यहाँ पे रेडियस लिखा। आप गलती से हड़बड़ी में क्या करोगे कि यहाँ पे मतलब या तो इधर गलती कर दोगे, ऊपर में जो 24 सेंटीमीटर लिखा है 24 सेंटीमीटर लिख के ही बना दोगे, समझो कि ये दोनों जो है मतलब डायमीटर है इसका। ठीक है, इसको भी डायमीटर समझ के मार दोगे फटाक से, बट वो गलती नहीं करने का है, क्वेश्चन को प्रॉपर्ली पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले तो वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो वॉल्यूम कैसे निकलेगा, तो वॉल्यूम ये सिलेंडर प्लस ये सिलेंडर। ठीक है, तो वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इजिकल टू, ठीक है, एक सिलेंडर का क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच, R1 स्क्वायर H1 प्लस पाई R2 स्क्वायर H2। ठीक है, तो पाई को कॉमन रखते हैं हम लोग। ठीक है, R1 स्क्वायर मतलब क्या, रेडियस एक का रेडियस हो गया 12 का स्क्वायर, उसका हाइट कितना है 222, प्लस R2 रेडियस उसका कितना है 60 का स्क्वायर, उसका हाइट की सॉरी 60 तो इसका हाइट दिया हुआ है, रेडियस कितना है 8 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 60 डिवाइड बाई 60। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 12 का स्क्वायर कितना होता है, या मैं डायरेक्टली इसको कैलकुलेटर से मैं कैलकुलेट कर दे रहा हूँ, आप अपना इसको करते रहना बैठ के, 220। ठीक है, प्लस 8 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 60, ये टोटल आपका आ रहा है 35520। ठीक है, अभी क्या है, फाइंड द मास ऑफ द पोल। मास क्या हो जाएगा, मास इक्वल टू जो इसका वन सेंटीमीटर आयरन पर एट एक मास 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ठीक है, तो 8 पाई मल्टीप्लाइड बाई 35520। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाइड बाई 8 एंड देन मल्टीप्लाइड बाई 3.14। ठीक है, ये 892262.4 आ रहा है। ठीक है, 892262.40 आ रहा है। ठीक है, यदि इसको ये तो ग्राम में आ रहा है ना, यदि आप केजी में निकालना चाहोगे तो 1000 से डिवाइड करोगे, 1000 से डिवाइड करोगे तो 1892.26 के केजीज के बराबर है। क्लियर ये चीज, तो ये आपका आंसर। ठीक है, बुक में आंसर लिखा हुआ है, यहाँ तक भी लिखोगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग।
You have to do the question first. ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इज ए सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन of height 120 centimeter and radius 60 centimeter, standing on a hemisphere of radius 60 centimeter, is placed upright in right circular uh, cylinder full of water such that it touches the bottom. ठीक है, find the volume of water left in the cylinder if the radius of the cylinder is 60 centimeters, height is 180 सेंटीमीटर। तो देखो यहाँ ध्यान देने वाला बात क्या है, जो सॉलिड राइट सर्कुलर कोन है उसका हाइट कितना है, 120 सेंटीमीटर है ना। और जो सर्कुलर ये जो आपका स्फीयर है, हेमी स्फीयर है, उसका भी रेडियस 60 सेंटीमीटर, तो उसका हाइट आप मान लो कि टोटल हाइट कितना हो गया 120 सेंटीमीटर। टोटल हाइट कितना हो 120 प्लस 60, इसमें भी क्या 180, और ये 180 जो है और यहाँ पे 180 मतलब बराबर है। तो देखो अब यहाँ से क्वेश्चन जो है कैसे समझना है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सिलेंडर बना लेते हैं। ठीक, बड़ा सिलेंडर बनाते हैं ताकि समझ में आए बराबर से। ठीक है, ठीक है, एक सिलेंडर हमने बनाया, ध्यान से तो समझना है इस चीज को। सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका सर्फेस का वॉल्यूम फिगर आपको समझ में आना चाहिए। डायरेक्ट फॉर्मूला से क्वेश्चन है तो ठीक है, अदरवाइज आपको यदि इस तरीके से पैराग्राफ लिखा हो तो वो क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। ठीक है, ये ठीक है। So again, right circular cone of height radius standing on hemisphere radius 60 सेंटीमीटर। देखो अब इसके अंदर क्या बोल रहा है कि हेमिस्फीयर एक बना हुआ है, तो हम लोग क्या बोल करेंगे, एक यहाँ पे एक और हेमिस्फीयर बनाएंगे इसके अंदर। ठीक है, हेमिस्फीयर बनाएंगे, एक हेमिस्फीयर बना, और इसके ऊपर क्या बोल रहा है, कोन बनाने को। ठीक है, एग्जैक्ट सेंटर पे लेके चलते हैं, ये कोन बना। देखो ध्यान से समझना, ये सिलेंडर है, ये वाला पोर्शन क्या है, सिलेंडर है। ये वाला पोर्शन क्या है, हेमिस्फीयर है। और ये क्या है, विंग है। ठीक है, तो अब समझना यहाँ पे क्या है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, मतलब जो वॉल्यूम है कोन और जो हेमिस्फीयर है उसका कंबाइंड वॉल्यूम जितना उसमें घुसेगा उस सिलेंडर के अंदर, उतना ही वाटर बाहर आ जाएगा ना। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सिलेंडर में जितना पानी भरा हुआ था उसमें से यदि हम कोन और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम माइनस कर देंगे तो जो बचा हुआ वाटर है वो निकल जाएगा, उसका वॉल्यूम निकल जाएगा, बस यही करना है मुझे। ठीक है, जितना जो वॉल्यूम यदि आप पानी के टब में घुसाओगे उतना ही पानी बाहर निकल जाता है, ऐसा मैं जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में बताया था, तो सेम कंसेप्ट यहाँ भी अप्लाई करना है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर क्या हो जाएगा, वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है, माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। है ना, तो अभी देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर एच हो जाएगा, है ना। तो देखो अभी डायमेंशन आप चेक करो, अभी डायमेंशन गलत नहीं होना चाहिए, ये आपका क्या दिया हुआ है, 60 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये 60 सेंटीमीटर दिया हुआ है।
हाइट आपको कितना दिया हुआ है, कोन का हाइट दिया हुआ है 120 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से यहाँ जो ये 120 लिखा हुआ है और ये वाला 60 सेंटीमीटर है। ठीक है, और टोटल जो सिलेंडर का जो टोटल हाइट है वो मुझे कितना दिया है, 180 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना, 180 सेंटीमीटर ही दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, आप देखो ध्यान से 180 सेंटीमीटर। ठीक है, तभी तो 120 + 60 ऐड होकर के 180 आ रहा है। पहले ही मैं आपको क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ये बता चुका हूँ। तो 1 क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर एच मतलब पाई, आर स्क्वायर मतलब 60 का स्क्वायर, और हाइट मतलब 180 माइनस वॉल्यूम ऑफ कोर 1/3। ठीक है, पाई आर स्क्वायर मतलब 60 का स्क्वायर, और हाइट उसका कितना है 120 है, माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर 2/3 पाई, या रेडियस मतलब 60 का क्यूब। क्लियर चीज, तो अभी देखो यहाँ से कुछ कॉमन आ जाए, पाई मल्टीप्लाइड बाई 60 का स्क्वायर, इसको आप कॉमन ले सकते हो। तो यहाँ बचेगा कितना 180 माइनस 60 का स्क्वायर हमने किया, तो पाई 60 स्क्वायर माइनस हो गया, ये वाला टर्म तो माइनस हो गया, 3 चौका -40 हुआ, माइनस पाई इंटू 60 स्क्वायर तो बाहर निकाल ही गया, तो यहाँ पे 60 बचेगा, 3 दूनी 6 मतलब ये भी 40 है। देखो ध्यान से, ये 3 दूनी 6 20, एक ही 60 बचेगा, क्योंकि पाई मल्टीप्लाई 60 स्क्वायर बाहर निकाल लिया, तो सिर्फ यहाँ पे 60 बचेगा। तो 3 2 × 3 × 60 मतलब 3 दूनी 6 20 दूनी 40। क्लियर है चीज, पाई मल्टीप्लाइड बाई 60 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई कितना हो गया 180 में से 80 घटाएंगे तो कितना होगा 100 होगा। ठीक है, अब इसको जो है सिंप्लीफाई कर दो। तो सिंप्लीफाई करोगे तो इसका आपका इसमें आपको 3.14 लिखने को नहीं दिया है, मतलब 22/60 यूज करना है, मल्टीप्लाई बाई 3600 मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, जो आंसर आएगा वही आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसको कुछ करना नहीं है मुझे, बेटा सात मल्टीप्लाई बाई 3600 डिवाइड बाई 100। ठीक है, 113 ये आपका निकलेगा इतना। तो जो आंसर आएगा, ठीक है, ये जो आंसर आपका निकल रहा है ये आंसर आएगा आपका 1131। ठीक है, 428.571। ठीक है, ये आपका क्या किस में निकलेगा, सेंटीमीटर क्यूब में निकलेगा। ठीक है, अभी आपको यदि मीटर क्यूब में करना है तो क्या करोगे, 10⁶ से 10⁶ से क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे। ठीक है, तो मीटर क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसका कितना निकलेगा 1.13। ठीक है, 1.131 मीटर क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है चीज। ठीक है, अभी चलो लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं आपके इस चैप्टर का। इस तरीके से आपका जो ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, जो भी कंसेप्ट है मैंने आपको बता दिया, इसके अलावा आपके पास कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन होगा तो आप उसको कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं, मैं आपको डेफिनेटली जवाब करके दूंगा। ठीक है, लेट मी चेंज द क्वेश्चन फर्स्ट। ये हमारा क्वेश्चन है लास्ट। ठीक है, a spherical glass vessel has a cylindrical neck 8 centimeter long 2 centimeter in diameter. The diameter of the spherical part is 8.5 centimeter. By measuring the amount of water it flows, a child finds its volume to be 345 centimeter. To check whether C is correct, taking the above as the inside measurement and pi equal to 1.3.14। ठीक है, तो अभी देखो ये क्या बोलना चाह रहा है कि एक जो है सबसे पहले सिलेंडर है। ठीक है, स्फेरिकल ग्लास वेसल एज ए सिलेंडर नेक, मतलब एक आपका इस तरीके का एक बार ध्यान से फिगर में क्या है। ठीक है, सही। ये क्या बोल रहा है कि इसका एक सिलेंडर नेक है, तो गला उसका जो है मतलब इस तरीके से बना हुआ है।
ठीक है, वो जो सिलेंडर शेप में है ना, ये सिलेंडर शेप में बना हुआ है। ठीक है, ऐसा कुछ फिगर है। ठीक है, सिलिकॉन नेक और 2 सेंटीमीटर in डायमीटर। ठीक है, नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, ये तो 8 सेंटीमीटर है। ये आपको दिया हुआ है कितना, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसका रेडियस कितना है, 1 सेंटीमीटर, क्योंकि डायमीटर 2 सेंटीमीटर दिया है, ध्यान रखना, 2 सेंटीमीटर सेंटीमीटर इन डायमीटर, 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर, मतलब इसका जो रेडियस होगा 1 सेंटीमीटर होगा। और जो आपका स्फेरिकल पार्ट है उसका डायमीटर दिया हुआ है। ठीक है, यह ध्यान रखना, डायमीटर, ये डायमीटर कितना है, 8.5, तो रेडियस कितना हो जाएगा, 8.5/2। ठीक है, ये इसका रेडियस हो जाएगा। तो अभी क्या निकालना है मुझे, वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम टोटल मतलब स्फेरिकल का, स्फीयर का, फिर क्या सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, दैट इज द वॉल्यूम। क्लियर है ये चीज। तो वॉल्यूम ऑफ, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वाटर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर। ठीक है, प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, ठीक है, दोनों का ऐड करेंगे तभी तो निकलेगा। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब, मतलब क्या हो गया, 8.5/2 का क्यूब। ठीक है, प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई r² मतलब 1 का स्क्वायर इंटू h, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर दूँ, सिंप्लीफाई करने पे जो आंसर निकलेगा, योर आंसर। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। फॉर 4/3 पाई, यदि इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 8.5 का क्यूब 22/7, ये तो कटेगा नहीं। ठीक है, तो आप लोग इसको कैलकुलेट करिएगा। ठीक है, मैं कैलकुलेटर से यूज करके इसका निकाल दे रहा हूँ ऐसे। ठीक है, जो आंसर आएगा आपका क्लियर बता देता हूँ, 4/3 मल्टीप्लाइड बाई 3.14, 3.14 यूज करना है, मल्टीप्लाइड बाई 8.5 डिवाइडेड बाई 2 का क्यूब। ठीक है, प्लस 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 8। ठीक है, इसका आंसर आएगा 346.5, 346.5, इसका आंसर आएगा 346.5, 346.5 सेंटीमीटर क्यूब। तो अभी देखो यहाँ पे आंसर क्या है, 346.5, और यहाँ स्टूडेंट क्या है, 345 सेंटीमीटर क्यूब। गलत है ना, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, wrong हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका जो है सरफेस एंड वॉल्यूम का जो आपका एनसीईआरटी का 10th क्लास का जो बुक था वो मैंने आपको कंप्लीट कर दिया। ठीक है, 12.1 चैप्टर में जो भी क्वेश्चन था मैंने आपको सॉल्व करा दिया, और 12.2 में भी जो क्वेश्चन था मैंने आपको सॉल्व करा दिया। सो अभी नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।